अपने बंदा के वसीला से, हालांकि इस वक्त में जो 7 वर्ष गुजर गए थे उस वक्त तक अलीशा जो नबी था वो ताहयात नहीं था, लेकिन खुदा का और बंदा जो अलीशा का नौकर था जहाजी, वो उसी वक्त बादशाह के साथ अलीशा के बड़े बड़े कामों का जिक्र कर रहा था। और ये औरत अपनी फरियाद लेकर बादशाह के हुजूर जाती है कि मेरी इतनी सारी जायदाद थी, इतनी सारी मेरी जमीनें थी, इतनी मेरी प्रॉपर्टी थी, उस सब पर तो कब्जा हो गया है। अब काल का जब टाइम खत्म हुआ तो वह वापस आ रही थी। तो खुदा ने उसी वक्त उस औरत के लिए एक बड़ा काम किया। एन उसी वक्त वो उस जगह पर पहुंची जब जहाजी बादशाह के साथ उसके बारे में बात कर रहा था, अलीशा नबी के बड़े कामों में। और जब वो उसके बड़े कामों का बयान कर रहा था तो उसी वक्त वो उसमें इस बात का भी जिक्र कर रहा था कि यहां शोनीम में एक औरत थी और उसका बेटा ऐसे फौत हो गया था और खुदा ने एक बड़ा मिरेकल किया था तेरे बंदा अलीशा के साथ, और अलीशा के वसीला से उसका बेटा जिंदा हो गया था। और जब ये जिक्र ही कर रहा था तो उसी वक्त वो औरत बादशाह के हुजूर अपनी फरियाद लेके चला रही थी कि मैं तो लुट गई, मेरा तो सारा जो मेरी सारी जायदाद थी, सारा जमीन। आप देखते हैं अगर थोड़ा सा जमीन का हेर फेर होता है बहन भाइयों के अंदर भी और सारे दूसरों के अंदर भी तो मरने तक पहुंच जाते हैं। तो ये तो एक बहुत दौलतमंद औरत थी और उसकी बहुत बड़ी प्रॉपर्टी थी। तो ये कितनी पेन में बादशाह के हुजूर गई होगी। तो इसके लिए शायद उम्मीद नहीं थी कि पता नहीं अब सुनी जाए, क्योंकि 7 साल कहत पड़ा और 7 साल से जिन लोगों ने कब्जा किया हुआ है वो इसको कब्जा देने नहीं वाले थे कि अब इतनी सारी जमीन वापस कर दें। तो जब वो वापस गई थी काफी अरसा के बाद, तो उस वक्त उसको ये जमीन मिल नहीं रही थी। लेकिन उसी वक्त खुदावंद का बंदा जो जहाजी था, जो खुदावंद के नबी का नौकर था, वो यही बात कर रहा था। और बादशाह ने बड़ा काम किया उस औरत के लिए। बादशाह ने अगर आप ये सारी वाकया को आप पढ़ना चाहें तो बाइबल के अंदर बड़ी तरतीब से लिखी गई है। उस औरत के लिए उसने ये मुकर्रर किया एक सरदार को और एक ख्वाजा सरा को मुकर्रर किया कि तू जा और इसकी जमीन भी वापस कर